जीवन में प्रेम शब्द बहुत छोटा शब्द होता है जो 2.5 अक्षर का होता है। तमाम लेखकों ने, तमाम कवियों ने प्रेम के ऊपर बहुत शब्द, बहुत व्याख्यान किया है, लेकिन मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि प्रेम शब्द ऐसा होता है कि जहाँ पर प्रेम होता है वहाँ पर सुख शांति बरसती है। प्रेम से बहुत आनंद आता है, प्रेम से बहुत सुख मिलता है। प्रेम सम्राट होता है, प्रेम महान होता है। प्रेम त्याग चाहता है, प्रेम बलिदान चाहता है। यही प्रेम का सबसे बड़ा लक्षण होता है। जो इन चीज़ों को समर्पण कर लेता है उसके घर में प्रेम रहता है, उसके रिश्तों में प्रेम रहता है, उसके मित्रों में प्रेम रहता है। जहाँ त्याग और समर्पण नहीं है, जहाँ लोभ लालच है, वहाँ प्रेम मर जाता है, वहाँ प्रेम नहीं हो पाता है। वो चाहे रिश्ता हो, चाहे मित्रता हो, चाहे घर हो, चाहे कार्यालय हो, प्रेम बिना समर्पण की रहता है, नहीं रह सकता है। प्रेम समर्पण और त्याग और बलिदान चाहता है, वफादारी और ईमानदारी चाहता है। प्रेम का मतलब ये भी नहीं है जो आज के नौजवान लड़के लड़कियां करते हैं, ये प्रेम नहीं होता है, ये वासना होती है, वासना होती है। जो आपके परिवार का होगा, कुल कुटुंब का होगा, कार्यालय का होगा, रिश्तेदारी में होगा, मित्र होगा, यदि आपसे वास्तविक प्रेम करता है तो वो फ़ोन पर आपसे बात करेगा, मिलने जुलने की भी प्रयास करेगा, बीच में समय निकाल कर आपसे मिलता रहेगा और आपको भी अपने घर बुलाएगा और आपसे जुड़ी सारी चीज़ों को ध्यान में रखेगा, आपके समय को ध्यान में रखेगा, आपके कार्य को ध्यान में रखेगा और आपके बनते हुए कार्य में सहयोग करेगा, आपकी योजनाओं में सहयोग करेगा। और जो मित्र नहीं होते हैं, जो फराटिया मित्र होते हैं, उन्हें आपके काम से मतलब नहीं होता है, आपके समय से मतलब नहीं होता है, आपकी उन्नति से मतलब नहीं होता है, केवल अपना स्वार्थ सिद्धि का ही मतलब होता है। वो मित्र नहीं होता है, वो धोखेबाज होता है। आप दुश्मन के मारे बच सकते हैं, लेकिन ऐसे मित्र के मारे बचना आपका बहुत मुश्किल हो जाएगा। कुछ मित्रों की विशेषताएं भी होती हैं। एक हमारे मित्र हैं चंद्र प्रकाश जी, जो कोटा राजस्थान में रहते हैं, रहने वाले डिस्ट्रिक्ट शाहजहाँपुर के हैं, रौजा में उनका मूल निवास है। वो कोटा जाते हैं, लगातार हमारी उनकी 8वें 10वें दिन फ़ोन से वार्ता होती है। मैं भी उनसे बातचीत करता हूँ, पूरा हाल जानता हूँ। जब वह कोटा से शाहजहाँपुर आते हैं तो हमको फ़ोन करते हैं कि भाई साहब मैं शाहजहाँपुर के लिए ट्रेन पर बैठ चुका हूँ। और जब तक ट्रेन की सफ़र में रहते हैं 3-4 बार फ़ोन करते हैं। घर आने पर पुनः बताते हैं कि मैं घर पर आ गया हूँ। अगले दिन मुझे भोजन पर, नाश्ता पर बुलाते हैं और उनका प्रेम इतना अटूट होता है कि मेरे पास समय ना होते हुए भी मैं समय निकालकर उनके पास ज़रूर जाता हूँ, उनसे मिलता हूँ। जब उनसे मिलता हूँ तो मुझे बड़ी हृदय से प्रसन्नता होती है कि मेरा भी ऐसा कोई मित्र है जो 1000-1200 किलोमीटर दूर होने के बाद भी मुझे याद रखता है, मुझसे प्रेम करता है। जब मैं उनके घर जाता हूँ तो वह और उनके सभी परिवार के लोग मिलजुल कर चाय नाश्ता बनाते हैं। बढ़िया बढ़िया शुद्ध शाकाहारी अपने हाथों से बनाया हुआ पवित्र चाय नाश्ता कराते हैं और भोजन कराते हैं। चाय नाश्ता और भोजन ऐसे कराते हैं, दूर वाला कोई देखेगा समझेगा कि इनका झगड़ा हो रहा है। ज़बरदस्ती 1-1 पूड़ी, 2-2 पूड़ी, ज़बरदस्ती चाय पकौड़ी खिलाते हैं। बहुत प्रेम है उनके अंदर, बहुत श्रद्धा है उनके अंदर। और इसी प्रकार से दूसरे हमारे मित्र हैं राम सुधार प्रजापति, जिनको मैं नमस्कार करता हूँ। इतने महान हैं, इतनी श्रद्धा है। जब भी हमारे आवास पर आते हैं तो हाथ में मिठाई, पनीर कुछ ना कुछ लेकर के अवश्य आते हैं। उनकी कुल्हड़ फैक्ट्री है जहाँ पर कुल्हड़ बनते हैं, लस्सी वाले गिलास बनते हैं। प्रजापति हैं, प्रजा की सेवा करते हैं और साथ साथ मेरी भी सेवा करते हैं। मेरे आवास पर पेटियों से कुल्हड़ और गिलास डाल जाते हैं और दीपावली के पर्व पर घर घर दिवाली निःशुल्क भेजते हैं। खासकर गरीबों के घर भेजते हैं कि कोई ऐसा गरीब नहीं होना चाहिए जिसके घर में दिए न जाएं
और उसकी दीपावली ना हो सके। पूरा दिन अभियान चला के घर घर गरीबों के घर में दीपावली भिजवाते हैं। बहुत बड़ा प्रेम है। राम सुधार के प्रेम की महिमा। एक बार मैं किसी रिश्तेदार के यहाँ विशेष कार्यक्रम में गया था। उनका रात को 11 बजे फ़ोन आता है, तो हम उनका फ़ोन रिसीव करते हैं। हमें लगता है कि रात का 11 बजे कोई यूँ ही साधारण फ़ोन नहीं करता है, कोई ना कोई विशेष बात अवश्य है। हमने उनसे फ़ोन से पूछा, कहो मित्र क्या बात है। उन्होंने कहा सब ठीक ठाक है। हमने बिल्कुल सब ठीक ठाक है। प्रोग्राम की आवाज़ उनके कान में गई। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो यूँ ही हाल चाल जानने के लिए फ़ोन कर रहा था, कोई बात नहीं, सब ठीक है। लेकिन यह बात हमारे हज़म नहीं हुई। सुबह को मैंने 12 बजे उनसे फ़ोन लगा करके पुनः पूछा कि रात में 11:30 बजे फ़ोन करने का मतलब, हाल चाल पूछने का मतलब साधारण मतलब नहीं होता है। कहीं न कहीं कोई बात हुई होगी जो आप छुपा रहे हो। अब फुर्सत में हैं, बताइए क्या बात है। तब भी उन्होंने पूछा कि आप अपने आवास पर आ गए हैं या आप भी वहीं हैं। तब हमने उन्हें बताया कि नहीं, हम तो अब भी वहीं हैं, बताइए क्या बात है। उन्होंने कहा, भावुक होकर के कहा कि मेरे पिताजी इस पार हो गए थे। ये सूचना आपको देना चाहता था, लेकिन आप अपने आवास से काफ़ी दूर थे। मैं नहीं चाहता था कि मेरा मित्र, मेरा प्रेमी कोई परेशान हो बिना वजह, इसलिए मैंने अपनी बात को छुपा लिया और बात को मोड़ दिया। याद रखना, जो सच्चा प्रेमी होता है, सच्चा मित्र होता है, सच्चा रिश्तेदार होता है, वो तुम्हें कभी भी किसी भी अवस्था में दुखी नहीं देखना चाहता है, दुखी नहीं देखना चाहता है। इसी का नाम प्रेम है। प्रेम तो सदैव आनंद और खुशहाली चाहता है, आनंद। और इस माया रूपी संसार में सबसे कठिन काम है सत्य बोलना, सत्य सुनना और सत्य कहना और सत्य के मार्ग पर चलना। और उससे भी कठिन कार्य है सत्य का आचरण करना। जो व्यक्ति सत्य के पथ पर चलता है, सत्य को सुनता है और ज़रूरत पड़ने पर सत्य बोल भी देता है, वह व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह व्यक्ति बहुत हिम्मत वाला व्यक्ति है, क्योंकि सत्य बोलने से, सत्य सुनने से, सत्य कहने से, सत्य के पथ पर चलने से अनगिनत प्रकार की बुराइयां उत्पन्न होती हैं और उससे आपकी दुश्मनी और नाराज़गी भी समाज में बन जाती है। जो तुम्हारा अपना हितैषी होगा, जो तुम्हारा अपना होगा, जो तुम्हें अपना समझता होगा, अपना मानता होगा, वही तुम्हारे लिए सत्य बोलेगा और तुम्हारी वास्तविकता का आईना तुम्हें दिखाएगा। तुम्हारे गुण और तुम्हारे अवगुण तुम्हें दिखाएगा। और कुछ लोग बहुत चतुराई के साथ किसी भी व्यक्ति में कितने भी गुण अवगुण हों, पता करने पर फट से चापलूसी से कह देता है कि आप बड़े अच्छे हैं, आप बड़े महान हैं, आप बड़े योग्य हैं। ऐसे ही लोगों से लोग समाज में प्रसन्न रहते हैं। और जो तुम्हारे सच्चे आचरण का तुम्हें बोध करा दे, तुम्हें आईना दिखा दे, वह तुम्हारा शत्रु बन जाता है, तुम्हारा दुश्मन बन जाता है। इसलिए सत्य का मार्ग बहुत ही कठिन होता है, सत्य का पथ भी बहुत कठिन होता है। बच्चा, लड़की हो या लड़का हो, इंसान का बच्चा जन्म लेता है, साल 2 साल के बाद में बोलना सीख जाता है, हंसना और मुस्कुराना सीख जाता है और बहुत ही प्रसन्न रहने लगता है। धीरे धीरे बच्चा किशोरावस्था की ओर बढ़ता है, तब भी बच्चा बहुत खुश और प्रसन्न रहता है, क्योंकि उसके अंदर किसी भी प्रकार का विकार नहीं उत्पन्न हुआ है, बुराई नहीं उत्पन्न हुई है और ना ही किसी प्रकार की गलत आदत लगी है, ना ही किसी प्रकार का नशा लगा है और ना ही उसके अंदर झूठ बोलने की आदत है, ना ही किसी के पास
राग द्वेष की भावना है। बच्चे तो ईश्वर का रूप होते हैं। आपने बहुत स्थानों पर देखा होगा कि आप किसी के घर पे जाके दरवाज़ा खटखटाते हैं, उस व्यक्ति से मिलना चाहते हैं, वो व्यक्ति अपने आलस के कारण, अपनी झूठ बात के कारण या किसी वजह से आपसे मिलना नहीं चाहता है, तो अपने बच्चे से ही कह देता है कि जाओ बेटा, कह देना कि अंकल घर पर नहीं है। बच्चा तो बच्चा होता है, बच्चा ईश्वर का रूप होता है। वो उस व्यक्ति से जाके नमस्कार करता है और वो व्यक्ति पूछता है कि बेटा आपके पापा कहाँ हैं। वह बेटा ईश्वर का रूप होते हुए वो कह देता है कि पापा अंदर लेटे हैं और पापा ही ने कहा है कि कह देना पापा घर पर नहीं है। इसलिए जब तक आपके अंदर सच्चाई विद्यमान रहती है, किसी प्रकार की गलत आदत नहीं रहती है, किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं रहता है, किसी प्रकार का नशा नहीं रहता है, तब तक आपका जीवन सादा होता है। सादा जीवन, सादा भोजन और उच्च विचार हमेशा आपकी प्रसन्नता का कारण बनते हैं। उस समय तक आप देव स्वरूप में रहते हैं। जब तक किशोरावस्था रहती है, धीरे धीरे व्यक्ति किशोरावस्था से जवानी में प्रवेश करता है। जवानी में प्रवेश करते ही उसके अंदर दुनिया के अवगुण आना प्रारंभ कर देते हैं। नशा करने का अवगुण, गलत खान पान का अवगुण, झूठ बोलने का अवगुण, आलस्य करने का अवगुण, जिद करने का अवगुण, नशा करने का अवगुण, द्वेष निंदा करने का अवगुण, ईर्ष्या का अवगुण, इस प्रकार के जब अवगुण व्यक्ति में विद्यमान होते हैं तब उसकी सुख शांति भंग होने लगती है। निरंतर उसके चेहरे की प्रसन्नता भी कम होने लगती है और निरंतर उसका समाज में वर्चस्व भी कम होने लगता है। समाज में उसी व्यक्ति की कदर होती है, उसी व्यक्ति को सम्मान मिलता है, मान प्रतिष्ठा मिलता है, जो दूसरों की खुशी में खुश होता है और दूसरों के विकास और तरक्की को देखकर प्रसन्न होता है और उसको धन्यवाद भी देता है। वही व्यक्ति सदैव प्रसन्न रहता है। दूसरी बात यह भी है कि जवानी अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ पर व्यक्ति अपने पूरे जीवन का निर्माण करता है। यौवन अवस्था में व्यक्ति अपने भविष्य का, अपने भाग्य का निर्माण करता है, अच्छी अच्छी शिक्षा ग्रहण करता है, अच्छी अच्छी तालीम ग्रहण करता है, जिससे आगे चलकर वही गुण उसके व्यवसायिक जीवन बनते हैं, उसको नौकरी दिलाते हैं, उसको कारोबार दिलाते हैं। नौकरी, कारोबार, उद्योग, व्यापार जवानी में ही सीखा जाता है। जो रिटायर की अवस्था 60-65 साल की अवस्था तक कार्य किया जाता है, ईमानदारी और वफादारी और नियम से, संयम से जो कार्य करता है, उसके पास गरीबी भटक नहीं सकती है, उसके पास कभी धन दौलत की कमी नहीं होती है। जिसने जवानी में अपना सुधार कर लिया उसका बुढ़ापा आराम से कट जाता है, सुखी सुखी कट जाता है। उसका बुढ़ापा सुख में कटता है और वो ईश्वर से एक ही प्रार्थना करता है कि प्रभु हंसते हंसते और चलते फिरते ये शरीर छूट जाए और मोक्ष को प्राप्त हो जाए। जिसका बचपना ठीक हो जाता है उसकी जवानी ठीक हो जाती है। जिसकी पर हम बताएंगे आपको एक व्यक्ति की कहानी है, उसका नाम नहीं लूँगा, नहीं तो हमको भी बहुत गाली देगा। आंखों देखी बिल्कुल सत्य घटना है। उस व्यक्ति के पास पर्याप्त धन संपत्ति, खेत, रुपया, पैसा था। वह व्यक्ति जवानी में ही बिगड़ चुका था। उसको पान, तम्बाकू, गांजा, भांग, दारू, मुर्गा, मछली
लड़की और महिलाओं का शौक लग गया था। उसे लगा था कि जीवन का सबसे बड़ा सुख यही है। ये सुख ऐसा होता है जैसे मछली का शिकारी मछली पकड़ने के लिए तालाब में जो बंसी लगाता है, उस बंसी में मछली मारने का एक कांटा होता है। उस कांटे में मछली को लालच के लिए आटा लगाया जाता है, ताकि आटा को देख करके मछली को लालच आता है और मछली उस आटे को खा लेती है। आटे के साथ साथ कांटा भी खा लेती है। जब वो कांटा खाती है तभी शिकारी उसको पकड़ के खींच लेता है और मछली को मार देता है। उसी पर भी मछली के कांटे जैसा सुख है। इसमें आपको सुख नज़र आता है। जब तक मछली की तरह तुम कांटा मुंह में आटा रखते हो तब तक तुम्हें आनंद आता है। जब शिकारी उस बंसी को खींचता है तो उस कांटे के साथ मछली भी मारी जाती है। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य की भी यही दशा होती है। वह व्यक्ति स्त्री आकर्षण में, मुर्गा मछली, दारू में भटक जाता है। भटक जाने के बाद में उसके माता पिता सोचते हैं कि इसकी शादी कर दी जाए, इसे पारिवारिक बंधन में बांध दिया जाए, शायद कुछ सुधर जाए। लेकिन एक बिगड़ा हुआ व्यक्ति, वो लड़का हो या लड़की हो, जो बिगड़ गया है बहुत मुश्किल से सुधर सकता है, क्योंकि हाथी के दांत जब एक बार बाहर निकल जाते हैं तो उनका अंदर होना बहुत मुश्किल होता है। और जो माता पिता को भी चाहिए कि लड़की अगर बहुत बिगड़ैल है, लड़का भी बहुत बिगड़ैल है, तो उसकी शादी ठीक ठाक भले परिवार में ना करें, नहीं तो जे जा कर के वहाँ भी नरक बना देगी। उनकी भी हंसती खेलती ज़िंदगी में जहर खोल देगी, आग लगा देगी। उसकी शादी होती है। शादी होने के बाद में वह व्यक्ति इतना बिगड़ा, कुत्ते की भांति इधर उधर मुँह मारने वाला, घर में संतुष्ट नहीं हो सकता है, एक पत्नी में संतुष्ट नहीं हो सकता है। पत्नी से झगड़ा करने के बाद, माता पिता से झगड़ा करने के बाद पति पत्नी से अलग हो जाता है। धर्म पत्नी अपने पीहर में बैठ कर के 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल इंतजार करती है कि कब बुद्धि सुधर जाए, कब आदमी सुधर जाए। उसका इंतजार करती है और सुधरने की बजाय वो नालायक अपनी सारी जमीन, घर परिवार बेच करके अय्याशी में खर्च कर देता है। जब उसके पास कुछ नहीं रहता है, हर कोई उसको लात मारता है, हर कोई उसको कुत्ते की तरह डांटता है, तब उसको अपनी पत्नी की याद आती है। धर्म पत्नी वही होती है जो हर स्थिति में पति का साथ निभाए, और धर्म पति भी वही होता है जो हर स्थिति में अपनी पत्नी का साथ निभाए। पत्नी आती है अपनी मेहनत से, अपने कर्मों से घर परिवार को ठीक ठाक चला लेती है, अपना रहने का ठिकाना बना लेती है, अपना घर बना लेती है, अपना रोजी रोटी का बंदोबस्त कर लेती है। लेकिन एक कहावत है कि कुत्ते की पूंछ को आप बोतल में बंद करके रखिए, नली में बंद करके रखिए, 10 साल, 12 साल, 20 साल बाद खोलिए, लेकिन वो पूंछ सीधी नहीं टेढ़ी ही निकलेगी। इस तरीके से गलत आदतों में जकड़ा हुआ व्यक्ति अपनी हरकत नहीं छोड़ता है, पुनः वो पुरानी आदतों में लिप्त इधर उधर चला जाता है। घर में कलह कलेश होता है। जब तक उसके बच्चे सयाने होते हैं, बच्चे की आगे मजबूरी होती है उसको मार पीट करके, ठोंक पीट करके, गाली गलौज करके और डरा धमका करके अपने रास्ते पर लाते हैं। कहते हैं कि तुम कमज़ोर हो गए हो, वृद्ध हो गए हो, तुम्हारा कोई सहारा नहीं है, तुम्हें रोटी कपड़ा और धोती की आवश्यकता है, वो मैं पूरी करूँगा, इसके अलावा तुम्हें जो चाहिए वो मैं दूँगा, शांति से चुपचाप घर में बैठो, आराम से खाओ पियो। वह व्यक्ति, बिगड़ा हुआ व्यक्ति, फिर भी उस बात को नहीं मानता है और जा कर के
अपनी बची हुई ज़मीन से लोन निकाल लेता है। लोन निकाल करके वही दारू, मुर्गा, मछली, मांस मछली में सब उड़ा देता है और बैठ के पूरा पूरा दिन ताश खेलता है, जुआ खेलता है, गप सप लप में समय बर्बाद करता है, बीड़ी तम्बाकू खा करके ठेलों पर बैठ के अपना समय बर्बाद करता है। इससे घर में कले कलेश और भी पैदा होता है। फिर उस व्यक्ति की जर्जर अवस्था आती है, बुढ़ापा आता है, फिर भी वह किसी की सुनना नहीं चाहता है। याद रखना, किसी व्यक्ति की 60 साल की अवस्था हो जाए तो वह अपने बच्चों की, अपने लड़कों की, अपनी बहुओं की बुराई न करे, क्योंकि आखिर में वही व्यक्ति सहारा देने वाले होते हैं। यदि तुम अपने लड़के की, बहू की बुराई करोगे तो वही लोग उठा करके उनसे कह देंगे और तुम्हारे प्रति ईर्ष्या पैदा हो जाएगी, तुम्हारे प्रति नफरत का भाव पैदा हो जाएगा। बहू भी कहेगी कि इस चंडाल को इतना मानते हैं, इतना करते हैं, फिर भी मेरी बुराई करता है। और बेटा भी कहेगा इतना चंडाल है, इतना मानते हैं, फिर भी बुराई करता है। ऐसी स्थिति होने के बाद भी अपना पूरा समय ताश के फड़ों पर, पान ठेला की दुकान पर गप सप लप में अपना समय बर्बाद करता है। यहाँ तक कि इतना भी नहीं देख पाता है कि समय बर्बाद न करके अपने खेतों पर चला जाए, जो फसल बर्बाद कर रहे जानवरों को भगाया जाए और अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे पोती पोता को देखे और उनके साथ खेले, हंसे और मुस्कुराए। लेकिन इसके बदले में बीड़ी पीना, ताश खेलना, ताश के अड्डों पर खड़ा रहना, पान तम्बाकू के ठेलों पर खड़ा रहना, फालतू राजनीति की चर्चा करना, फालतू गांव भर की बकवास करना, ये सब काम दे दो, इसी में वो खुश रहते हैं। इससे घर में कले कलेश पैदा होता है, पूरा जीवन दुख में बीत जाता है। जब लड़का बहू कोई बात कह देते हैं तो वही बुजुर्ग आंख दिखाता है और धमकी देता है कि मर जाऊंगा, चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पीऊंगा, तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाऊंगा, कहीं भीख मांग लूँगा, कहीं जान दे दूंगा, लेकिन तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाऊंगा, पानी नहीं पीऊंगा। ऐसे ऐसे व्यक्ति होते हैं, उनके पूरा जीवन काले कलेश में बीतता है और पूरी जिंदगी भर दुखी भोगते रहते हैं। एक वृद्ध मेरे पास आया, हमसे कहा कि मेरे लड़का और बहू ने मुझे घर से निकाल दिया, मेरा खाना पीना भी बंद कर दिया, मुझे कुछ पैसे दे दो। मेरे पास 2 पैसे नहीं हैं। हमने उनके लड़के और बहू का नंबर लिया, उनसे बात किया कि तुमने वृद्ध माता पिता को घर से क्यों निकाल दिया। वह बताने लगे कि इनका पूरा दिन का काम है जुआ खेलना, ताश खेलना, बीड़ी पीना, तम्बाकू खाना और राजनीति पर चर्चा करना, बिना वजह की चर्चा करना, पाँव में हवाई चप्पल नहीं, राजनीति की बात करते हैं, घर में सब्जी के लिए पैसे नहीं, ताश खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, गपशप में टाइम बर्बाद करते हैं। हमने कहा आवारा गाय घूम रही हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाती हैं, उन्हें ही देखकर भगा दिया करो, उसके लिए समय नहीं है, उसके लिए ताकत नहीं है। हम कहते हैं जिस समय खाना बनेगा, जिस समय चाय बनेगी, जो हम खाएंगे, हम पिएंगे, तुम्हें भी खिलाएंगे। लेकिन वह गुस्सा में क्या कहते हैं कि भीख मांग करके खा लेंगे, बाहर चले जाएंगे, जान दे देंगे, लेकिन तुम्हारे घर नहीं खाएंगे। ऐसे ऐसे भी व्यक्ति होते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर अपने लड़का और बहू को या अपने भाई भतीजे को या परिवार को अपने इस दुख और काम के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं तो उनसे बड़ा कोई नालायक व्यक्ति नहीं है। इसके लिए वो स्वतः ही जिम्मेदार हैं। उन्होंने जवानी में जो कर्म करे, बचपने में जो कर्म करे, जवानी में जो कर्म करे,
जो अवगुण करे, जो पाप किए, उसका परिणाम उन्हें मिल रहा है और इसके अलावा कुछ नहीं है। पूरा जीवन उनका खटर पटर में बीत जाएगा, क्योंकि पूरी जवानी में अय्यासी की, पूरी जवानी में सब खेत बेच बाच के दारू मुर्गा खा गए और दूसरी महिलाओं के चक्कर में पड़े रहे, दुराचारी करते रहे, अय्यासी करते रहे। अब वो दिन याद नहीं आते हैं, अब वही पत्नी और वही बच्चे याद आते हैं जिनकी तुमने कभी फिक्र नहीं करी है। अब जो जीवन में पहले किया है वो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा, और दुनिया में इसके अलावा कुछ नहीं है। जो जवानी में तुमने बर्बाद किया है उसका परिणाम, उसका फल, रिजल्ट आ रहा है और आकर ही रहेगा, और पूरी जिंदगी दुख में ही बीत जाएगी, रोते धोते ही बीत। आज के नवयुवक, नवयुवतियाँ, यूथ जनरेशन और नई पीढ़ी के अंदर बहुत ही ताकत है और बहुत ही कुछ करने की सोचते भी हैं। बहुत बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं और होना भी चाहिए। इस जनरेशन को, इस यूथ को अगर सही डायरेक्शन मिल जाए, सही दिशा मिल जाए तो कुछ भी कर सकता है। यही समय होता है, यौवन अवस्था, जवान अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है, इसी में व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन का निर्माण करता है। यदि सही लोगों का साथ मिल जाए, सही डायरेक्शन मिल जाए, सही मार्गदर्शन मिल जाए तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। आसानी से वह सब हासिल कर सकता है जो जीवन में उसको आवश्यकता है। यदि जवानी में व्यक्ति फिसल जाए, जवानी में गलत रास्ते पे मुड़ जाए तो उसका वहाँ से आना वापस हो जाता है और उसका जीवन बहुत दुखदायी होता है। जीवन को मूलभूत महत्वपूर्ण बनाने के लिए आज मैं 5 विषयों पर बात करूंगा कि हर एक व्यक्ति, जवान लड़का है, जवान लड़की है, नई जनरेशन है अथवा पुरानी जनरेशन है, इन 5 चीज़ों को, इन 5 गलतियों से दूर रहें। यदि 5 गलतियों से जवानी अवस्था में दूर रहेंगे तो आपका जीवन उज्जवल हो जाएगा, आपका भविष्य उज्जवल हो जाएगा और पूरा जीवन आपका मंगलमय होगा। सभी आपसे प्रेम करेंगे, तभी आप महान बन पाएंगे। नंबर 1, प्यार। आज के समय में नवयुवक, नवयुवतियाँ बहुत ही कम अवस्था में एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं और एक लड़का एक लड़की दूसरे में मोहित होने लगते हैं। धीरे धीरे वह सब अपने मूल कर्तव्यों को भूल जाते हैं, पढ़ाई लिखाई को भूल जाते हैं, अपने चरित्र को भूल जाते हैं, माता पिता को भूल जाते हैं और नशा और व्यसन के रास्ते पर चल पड़ते हैं। उनकी सारी पढ़ाई चौपट हो जाती है, उनका करियर चौपट हो जाता है, उनका सब कुछ किया धरा चौपट हो जाता है। जब वह अपने मूल कर्तव्य से विचलित होते हैं, दूर होते हैं, माता पिता की बात नहीं मानते हैं तो माता पिता भी उन्हें धिक्कार देते हैं। वह किसी के प्रिय नहीं रहते हैं, वह गलत संगत में जीवन के दुख की कगार पर आ चुके हैं। प्रेम न तुमको खाने को देगा, न पीने को देगा, न तुम्हारे लिए मकान बनाएगा, न तुम्हारे लिए गाड़ी दिलवाएगा, कुछ भी नहीं दिलवाएगा। बिना पैसे के इस दुनिया में कुछ नहीं होता है। नंबर 1 पर प्राथमिकता ईश्वर की होती है और नंबर 2 में पैसे की होती है। आपके पास पैसा नहीं है, आप अपना विकास नहीं कर सकते हैं, बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकते हैं, बच्चों को उचित चिकित्सा नहीं दे सकते हैं, बच्चों को उचित खाने पीने की बढ़िया फल फ्रूट भी नहीं खिला सकते हैं। इसलिए सभी से अपील, अनुरोध है कि कोई भी यूथ, बच्चा बच्ची इस प्यार के कचड़े में न पड़े, अपनी पढ़ाई लिखाई पे विशेष ध्यान दें। बहुत से लोगों की विचारधारा होती है खाओ पियो और मौज करो, होना भी चाहिए। ज़िंदगी आज के समय में, वर्तमान में जीना चाहिए। कल का क्या भरोसा, किसी ने नहीं देखा। ऐसी सोच घटिया सोच होती है। व्यक्ति को आज के जीवन का आनंद लेना चाहिए और भविष्य के बारे में सचेत भी रहना चाहिए।
और भविष्य के बारे में सबसे ज़रूरी है कि व्यक्ति के पास सेविंग होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, बैंक बैलेंस होना चाहिए। कभी बुरा वक्त आता है, बीमारी आती है, दुख आता है, आपत्ति आती है, तो पैसे के अलावा दूसरा कोई सहारा नहीं होता है। जिन लोगों के पास पैसा होता है वह बड़ी सी बड़ी समस्या को आसानी से हल कर लेते हैं। अभी हमारे भारतवर्ष में क्या बल्कि संपूर्ण विश्व में कोरोना महामारी भयंकर रूप लेकर के आई थी। जिन लोगों के पास सेविंग थी, बचत था, बैंक बैलेंस था, उन लोगों का जीवन बहुत आनंदमय और सुखमय बीत गया। जिन लोगों के पास पैसा नहीं था, जो रोज़ कमाते खाते थे, उनकी ज़िंदगी बहुत मुसीबत में बीती और जैसे तैसे दुख भोगते रहे। और ज़रूरत पड़ने पर बहुत से लोग पैसे के अभाव में, दवाई के अभाव में भी उन्हें कोरोना महामारी के चक्कर में जान गंवानी पड़ी। इसलिए दूसरा हमारा उद्देश्य है कि समय के साथ साथ थोड़ी सेविंग और बचत भी करिए, जो ज़िंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरी बात है नशा। नशा भी जवानी अवस्था में ही व्यक्ति सीखता है। पहले वो मित्रों के साथ में गुटखा के 2 दाने खाएगा, तंबाकू खैनी के 2 दाने खाएगा, अगर शराब पिएगा तो 1 पैक पिएगा, 1 बियर पिएगा। थोड़े थोड़े छोटे छोटे चीज़ों से शुरू होकर के वो इस हद तक नशेड़ी बन जाता है कि जवानी में किया गया सारा कार्य उसका चौपट हो जाता है। नशे की वजह से वो सारा अपना विवेक, बुद्धि और चरित्र खो देता है और जीवन भर का कमाया हुआ धन, माँ बाप का कमाया हुआ धन, माँ बाप की बनाई हुई संपत्ति सब नशे में पी जाता है और अपने स्वास्थ्य को भी बर्बाद कर देता है। जवानी अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ पर आदमी नशे की तरफ मुड़ सकता है। यदि कोई व्यक्ति नशे की तरफ मुड़ गया है तो वहाँ से आना बहुत मुश्किल होता है। बहुत ही कोई बिरला ऐसा हो जिस पर बहुत बड़ी गुरु की कृपा हो जाए, ईश्वर की कृपा हो जाए, वो वापस आ जाए, अन्यथा नशे में पहुंचा हुआ व्यक्ति। चौथी बात सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मनुष्य को बुद्धि ईश्वर ने वरदान के रूप में दी है। जितनी बुद्धि मनुष्य के पास है उतनी बुद्धि किसी के पास नहीं है। इसलिए मनुष्य का ये धर्म बनता है, ये दायित्व बनता है, ये कर्तव्य बनता है कि वह कॉपी पेस्ट ना करे। वो अपनी बुद्धि का विकास करके कुछ ऐसा नया कार्य करे, कुछ नई जनरेशन करे, कुछ नया डेवलपमेंट करे, कुछ नई सर्च करे, तभी भविष्य में कुछ कर पाएगा। वरना कॉपी पेस्ट करना, दूसरे की नकल करना, वो वैसा कर रहा है हम वैसा करेंगे, तो इंसान जहाँ का तहाँ पर खड़ा रहेगा, कभी जीवन में विकास नहीं कर पाएगा। आपने देखा होगा गांवों में, शहरों में, अगर किसी एक व्यक्ति की ठीक दुकान चलने लगी, दूसरा व्यक्ति फट से वही दुकान खोल लेता है। उसे लगता है कि ये बहुत बड़ा महान कार्य कर रहा है, लेकिन वास्तविकता तो ये है जैसे तैसे वो अपनी गुजर कर रहा है। वो व्यक्ति उसी की कॉपी करके उसी की दुकान खोलता है जो वो दुकान करता है। जीवन में याद रखना, वही लोग तरक्की कर पाते हैं जो कुछ नया करने की इच्छा रखते हैं, नया करने की शक्ति रखते हैं। परमात्मा ने, ईश्वर ने बुद्धि की ताकत दी है, बुद्धि शक्ति दी है, मनुष्य को इतना विवेकशील बनाया है। इसलिए नई से नई तकनीक को अपनाइए और कोई नया कार्य सोचिए और नया विकास करिए, तभी आपके जीवन में तरक्की होगी। आपकी तरक्की होगी, आपके कुल कुटुंब की तरक्की होगी, आपके गांव की तरक्की होगी, आपके शहर कस्बे की तरक्की होगी, आपके जनपद की तरक्की होगी, आपके देश की तरक्की होगी। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि किसी भी कार्य को करने के लिए व्यक्ति को समय लगता है, कठिन परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत और लगन की आवश्यकता होती है, सहनशीलता की आवश्यकता होती है। कोई भी कार्य यूं ही आसानी से नहीं हो जाता है। यदि आसानी से हो जाता तो सब कर लेते। व्यक्ति को काफ़ी समय तक उसी कार्य में मेहनत और ईमानदारी व लगन से लगना चाहिए और धीरे धीरे
कार्य को निरंतर करना चाहिए और अपने कार्य में क्वालिटी और गुणवत्ता लानी चाहिए, तभी आपका कार्य संपन्न होगा। दुनिया का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो चाहता हो कि हम तरक्की ना करें, हम विकास ना करें और हमारे आगे पीछे लोग घूमते रहें, मेरा नाम हाईलाइट हो, मैं पॉपुलर हूँ, मैं फेमस हूँ। लेकिन ये कौन लोग कर पाते हैं? जो कठोर परिश्रम करते हैं, धैर्य रखते हैं, लगन रखते हैं और मेहनत ईमानदारी से कार्य करते हैं, वही लोग ज़िंदगी में आगे तक कार्य कर पाते हैं और उन्हीं का विकास हो पाता है। इन 5 बातों को जो अभी हमने बताया है, जिनका वर्णन किया है, कृपया इनको विशेष रूप से सुनिए और इन पर प्रकाश डालिए कि जीवन में कोई भी यंग व्यक्ति, लड़का लड़की, इन 5 गलतियों से अगर बच जाएगा तो जीवन में अपना विकास कर लेगा, अपने जीवन में मन चाहे मंजिल को प्राप्त कर लेगा। यदि इन 5 व्यसनों में जो फंस गया उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा और वो जीवन में कभी उन्नति हो तो उन्नति, कभी ठीक ठाक अपना जीवन भी नहीं चला पाएगा, बर्बाद हो जाएगा। कृपया इन 5 बातों से, 5 अवगुणों से दूर रहें और दूरी बना के रखें, तभी आपका संपूर्ण विकास